हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज हमारी जो सीरीज़ है उसका हम 19th लेसन डिस्कस करने वाले हैं। डेली वन क्वेश्चन सीरीज़ में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं उसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस बार के PYQs में, इस बार के क्वेश्चंस में जो अभी रीसेंट एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इस पर्टिकुलर सीरीज़ से देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। जितने भी इसमें सेशंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे सेशंस को अच्छे से कवर कीजिए। उसके साथ साथ चैनल पे आए हो तो पहली बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 की मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, वो आप लोगों को अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, तो जरूर से सारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी क्लासेस की पीडीएफ, अभी तक जो 18 लेसन हुए हैं इनकी कंबाइंड पीडीएफ आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप 28 फरवरी तक तलवीर एस रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% ऑफ, और उसके साथ साथ 4 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, और 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे। तो आप इसका एडवांटेज ज़रूर से लीजिए, क्योंकि ये ऑफर है वो जून के लिए है, और जून का एग्ज़ाम भी आप लोगों को पता है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं हायर एजुकेशन का। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को किसी मैराथन में पढ़ाया था एक बार, लेकिन आज इसी चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इन डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से 3-4 क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं पहले। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन of the committee set up by National Council for Women Education in 1962 to examine the differentiation of curriculum for boys and girls at all stages of education। आपसे पूछा गया कि 1962 में एक कमेटी सेटअप की गई थी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन के द्वारा। उसके चेयरपर्सन कौन थे जिन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स के जो करिकुलम है उसके अंदर डिफरेंस की बात की थी, कि उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए। बख्तावर सलाम कमेटी, हंसा मेहता के द्वारा, दुर्गाबाई देशमुख, या फिर मार्गरेट कजिन्स। तो ये एक कमेटी है, उनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो तो आपका हंसा मेहता कमेटी है। लेकिन अब पहले क्या होता था, सिर्फ इसके नाम तक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आजकल इसके अंदर की बातें भी है वो आप लोगों से पूछी जा रही हैं। तो इस वजह से मैं पूरी हंसा मेहता कमेटी की डिटेल है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कि हंसा मेहता कमेटी है वो क्या थी, कब बनाई गई, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो अब इस कमेटी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि अगर इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आराम से आंसर कर पाएँ। ओके, सो इट वाज अपॉइंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962। ये जो कमेटी सेटअप की गई थी वो 1962 में जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन के द्वारा सेटअप की गई थी, जिसके चेयरमैनशिप थी उस वो किसके पास थी, श्रीमती हंसा मेहता के। टू सुजेस्ट द मेजर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है, तो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इससे पहले भी कुछ मतलब वुमेन एजुकेशन पे बात होती थी, लाइक कोठारी में भी, नहीं कोठारी से पहले की अगर हम बात करें मुदालियार में हो या राधा कृष्णन कमीशन में हो, यहाँ पर हायर एजुकेशन में ये सब चीज़ों पर बात हो रही थी, लेकिन वो सब डोमेन को साथ में लेके चल रहे थे। तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि हमें सबसे इंपॉर्टेंस इस चीज़ पे देखनी थी कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिकली किया जाए। तो ये वहीं पर है, द एम फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द स्टेज ऑफ एजुकेशन। हर स्टेज पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक डिफरेंट जो करिकुलम है उसकी बात की गई। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन बताई। सबसे पहले कि जो को एजुकेशन है ना, वो प्राइमरी स्टेज से ही क्या कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, को एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड एंड इनकरेज एट प्राइमरी स्टेज। छोटे लेवल से ही बच्चे जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एक साथ को एजुकेशन देनी चाहिए। सेपरेट प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स शुड बी स्टार्टेड वेयर देर इज सच डिमांड एंड वेयर देर इज एडुकेट एनरोलमेंट। उसके साथ साथ ये भी बोला कि अगर गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स की ज़रूरत है तो खोलिए, डेफिनेटली खोलिए जहां पर ज़रूरत है और जहां पर एनरोलमेंट है। सेपरेट एंड को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी स्टार्टेड एट सेकेंडरी लेवल एंड कॉलेज लेवल। पेरेंट्स शुड सेंड देयर डॉटर्स टू द इंस्टीट्यूशन लाइक दे। उसके साथ साथ सिर्फ प्राइमरी लेवल पर नहीं, सेकेंडरी लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी को एजुकेशन हो, चाहे वो सेपरेट स्कूल्स हो, ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन देनी है अल्टीमेटली।
गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी स्टेजेस। गर्ल्स को सिर्फ वो होम साइंस तक सीमित ना रखा जाए, गर्ल्स को भी साइंस और मैथमेटिक्स हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए। नंबर ऑफ वुमेन टीचर शुड बी इंक्रीज्ड इन प्राइमरी स्कूल। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जो वुमेन टीचर्स है ना, उनको भी क्या किया जाए, उनका भी नंबर इंक्रीज किया जाए, उनके नंबर्स को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। होम साइंस इज यूजफुल सब्जेक्ट एट द हायर सेकेंडरी लेवल। होम साइंस की भी बात की गई, नो डाउट। होम साइंस भी आप लोगों ने याद रखना, लेकिन उसके साथ साथ आपने साइंस और मैथमेटिक्स को भी याद रखना है। गर्ल्स शुड बी प्रोवाइड विद नेसेसरी फैसिलिटी सच एज स्कॉलरशिप, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड स्टिपेंड। गर्ल्स की एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी फैसिलिटीज़ और जो स्टिपेंड वगैरह है, इन्वेंट्रीज हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव्स है, ये सब देना चाहिए। देयर शुड बी कॉमन करिकुलम फॉर बॉयज एट द प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज। जो प्राइमरी और मिडिल स्टेज है उस पर एक कॉमन करिकुलम होना चाहिए। वुमेन शुड बी गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन टेक्स्ट बुक कमिटीज एंड देयर शुड बी द प्रोविजन फॉर वोकेशनल स्कूल एंड द एंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सो द गर्ल्स आर ट्रेन्ड फॉर डिफरेंट वोकेशंस। ठीक है, ताकि गर्ल्स हैं जो वो डिफरेंट वोकेशंस के लिए क्या की जाए, उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारी ही रिकमेंडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझिए, अपने दिमाग में इनको बिठाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स कीजिए और अपना 100% देते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज